हाँ चंपा स्टार्ट। अरे कौन सा लगता कैमरे में होता है? ठीक है अरे चंपा चाय पीने तू कहे तो तेरे लिए भी ले आऊं। ले आ वैसे चंपा तू अपना मोहल्ला साफ करा ही? मोहल्ला साफ मैंने तो रखे को सेट कर रखा है। महीने का 5 रुपए देती हूँ, मेरा पूरा एरिया साफ कर रहता है। और वैसे भी मैं इतनी सच के मोहल्ला साफ अच्छी भी लगती है। बस चंपा जलवे तो हैं तेरे कुछ भी कहे। जलवे हैं चंपा के। हाँ ये तो तूने सही कहा, जलवे हैं। अच्छा सुन नैन्सो, हाँ बता। मैं ना बड़ के पेड़ के नीचे जा रही हूँ। अच्छा तू मेरी चाय वही ले आई हो। और सुन हाँ मुझे ना प्राइवेट बात तो जल्दी आना। चंपा को प्राइवेट बात करनी है। हे भगवान क्या बात करनी होगी, ये सब काम तो मैं बाद में करूंगा, पहले चंपा का काम करूंगा। चंपा आप आ गए। अरे ठेकेदार साहब राम राम। आई नहीं वो कौन? चंपा की रज्जो? अरे रज्जो अरे रज्जो आज क्या, वो तो हर रोज लेट से आती है और जल्दी चली जाती है। देर से आना और जल्दी जाना ये उसका रोज का काम है। अच्छा अरे वही देख रहा हूँ तभी तो कहूँ। अरे कहना सुनना बात में ये दो, पहले सुर्ती लगा लो। वैसे ठेकेदार साहब कभी आप भी टाइम पे आ जाया करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन समय पे आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। क्या कहा तूने? भला मेरी क्या औकात कि मैं आपको कुछ कह सकूं। क्षमा प्रभु क्षमा, मुझे बहुत काम है। अभी तो मैं यहाँ से क्या कहूँ, सड़क भी तो साफ करनी है। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे ठेकेदार साहब, हाँ बोलो। मोहल्ले में नई टिक्की की दुकान खुली है, आप कहो तो शाम को ले आऊँ। एक काम करियो, सारी चटनी थोड़ी ज्यादा डलवा लियो उसमें। ये भी ठीक है, शाम को माहौल भी बन गया। अरे नैन्सो, तूने ये कचरा साफ नहीं किया? वो ठेकेदार आया था क्या? ठेकेदार? हाँ आया तो था। कुछ कह रहा था? अरे गुस्सा कर रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि जब भी दौरे पे आता हूँ मुझे रज्जो काम करती ना दिखाई देती। और तो और बताए, और क्या कह रहा था वो तेरे बारे में? कह रहा था कि जब भी आता हूँ ना यही बहाना मिलता है कि पिछली गली सकेड़ने जाती है। कह रहा था कि पता नहीं पिछली गली सकेड़ने जाती है, किसी का घर सकेड़ने जाती है। और तो और तेरी पगार काटने की भी बात कर रहा था वो। हाँ पगार क्यों काटेगा मेरी? अब रज्जो तू एक बात बता, तू ठेकेदार से तू सुबह से मिली है? नहीं, मैं तो सीधा काम पे आ जाती हूँ, मैं क्यों मिलूंगी उससे? बस रज्जो तू यही तो गलती कर देती है। तू ठेकेदार से मिल लेगी, थोड़ी बहुत हंस बोल लेगी, तो इसमें तेरा क्या बिगड़ जाएगा बता। तो तू कह रहा है कि पहले मैं सुबह ठेकेदार के पास दुआ सलाम करने जाऊँ, उसे राम राम करूँ, तब अपने काम पर आऊँ? अरे रज्जो तू कितनी भोली है। अब तू हमें देख, मुझे और उस चंपा को देख, हम काम तो तेरे से कम करते हैं पर पगार तो हमें पूरी मिलती है। और तू अपने आप को देख, तू काम तो हमसे ज्यादा करती है लेकिन पगार तुझे हमसे कम मिलती है। रज्जो नौकरी में टिके रहने के लिए थोड़ी बहुत चापलूसी करनी पड़ती है, समझ रही है तू? चल वैसे मेरा यहाँ का काम हो गया, चंपा ने भी मुझे बुला रही है, पता नहीं उसको क्या काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। काम के वक्त आराम करती है और जब भी दौरे पर आता हूँ ना तो काम पर मिलती है, अगर गलती से मिल भी गई तो आराम फरमाती मिलती है। तुझे क्या मैं बैठने का पैसा देता हूँ? नहीं ठेकेदार साहब, मैं तो सुबह से काम कर रही थी, थोड़ा पिछली गली सकेर के आई हूँ, प्यास लगी तो पानी पीने बैठी थी। मैं अभी सारा मोहल्ला साफ कर देती हूँ, अभी सारा मोहल्ला साफ कर देती हूँ। अरे क्या जरूरत है तुझे अपने काम करने की? हैं देख क्या हालत हो रही है तेरी। और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम तो कम करते हैं, पगार पूरी लेते हैं। शाम को आ जाया कर, पूरी हाजिरी लगा दूंगा तेरी, ठीक है? शाम को आ जाइयो। ठेकेदार साहब, मैं मेहनत की कमाई खाती हूँ, हराम की नहीं। अच्छा तो तू अब मेहनत की कमाई खाएगी? मैं भी देखता हूँ तू कितने दिनों तक मेहनत की कमाई करती है। कल पगार का दिन है, तेरी आधी पगार तो जुर्माने में गई इस बार। न जाने कहाँ छिपा खड़ा रहता है, जरा सा भी सुस्ताने बैठो भूत की तरह आके खड़ा हो जाता है। ठेकेदार के सामने मेरे सुनेगा कौन? किसके सामने अपनी फरियाद करूं? किसके सामने अपना दुखड़ा रो? ओ रज्जो दिखा तो, तुझे कितने मेडल मिल गए? कहना क्या चाहता है? अरे मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी पगार मिलती है ना उतना ही काम किया कर। देख लिया ना क्या मिल गया तुझे नतीजा, इतना काम करने का। सुन, रघुपति राघव राजा राम, जितने पैसे उतना का। क्यों भैया?
सही बात है। मुझे समझ रही है रज्जो? मुझे का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। साला टेस्ट ही बदल दिया इसका। लगी नहीं रहा दारू है साली। दूध की तरह कितनी मिलावट कर रखी है इसमें। साले पैसे पूरा लेंगे, माल आधा और मिलावटी का खाना कहाँ गया? खा लिया। सारा खा लिया? अब्दुल आ गया था। शर्म नहीं आई तुझे? अरे शर्म आई थी तभी तो उसे खाने को पूछा। मुझे क्या पता था साला पूछते ही खाने पर बैठ जाएगा। अब मैं क्या खाऊं? रसोई में जाके देख ले जा, कुछ भी पड़ा हुआ बढ़िया ही मैं क्या खाऊंगा। दिन भर काम में ढोरों की तरह जुटी रहती हूँ, घर पर खाने को आऊँ तो दो निवाले नहीं मिलते। बता तो सही क्या खाऊं? अरे तो मैं क्या करूँ, कुछ भी खा, नमक मिर्च लगा के देता हूँ। ले मुझे ही खा ले आजा। आई चल। अरे ठेकेदार आया था, सुबह सुबह काम पे चला जाया कर, कुछ काम धंधा कर लिया कर। तुझे पता है वो रहमान शराब पी पी के मर गया। धीरे बोल, शराब पीकर नहीं मरा वो, उसका गुर्दा ही कमजोर निकला। अरे काम पे चला जाया कर, ठेकेदार आया था, फिर जुर्माना लगाएगा। तो तेरे पे जुर्माना लगाएगा तब कहाँ से पिएगा तू? तू बता, ये शराब पीने से बॉडी ना बनती है। अरे दूध पी ले, जूस पी ले, नाश पी के। अरे ये कोई नौकरी है साली? सुबह सुबह लोगों की टट्टी पेशाब पैखाने मरे ढोरों को साफ करो तो। अरे जो नसीब में लिखा है और जो जात धर्म में लिखा है उसे करना पड़ता है। इंसान अपने नसीब से और जात और धर्म से कभी ऊपर नहीं उठता, समझ गया? अरे इस काम पे चला जाया कर, सुबह सुबह चली जाया कर। जब वो ठेकेदार तुझे नौकरी से निकाल देगा तब क्या करेगा? अरे कोई अंधेर करती है क्या उस साले का बाप का राज है? ऐसे कैसे निकाल देगा वो? सारे जमादारों की हड़ताल करा दूंगा, सारे शहर का कूड़ा उस ठेकेदार के घर के आगे गिरवा दूंगा, आग लगा दूंगा इस गाजियाबाद में। जानता नहीं है वो मुझे। हाँ, बहुत बड़ा कलेक्टर है ना तू, बहुत बड़ा फन्ने खा है जो तुझे जानता नहीं। अरे सुबह सुबह उठ जाया कर, काम पे चला जाया कर, कुछ 4 पैसे कमा लाया कर। अरे सुबह जल्दी उठने बोल रही है, सुबह सबसे पहले उठता है मुर्गा और साला पता नहीं शाम तक जिए गया। चुप कर इस लड़की को, ऐसा बेसुरा राग निकाल रही है। हाँ, अकेले मैंने ही तो जनी है, तेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तू हाँ। पी इस शराब को। हाँ तो लड़का समझी ना, उसकी पूरे जिम्मेदारी मैं लेता। अरे बड़ी कई रियासतों का मालिक है तू, नास्ती के शराबी। ठेकेदार कौन बनेगा? ठेकेदारी है। मुनीम जी पगार दे दो। हाँ मुनीम जी पगार चाहिए, सुबह सुबह आ जाते पगार मांगने। हाँ कुर्सी कौन देगा? तेरा बाप लेके आएगा। ये लो मुनीम जी लो। हाँ अरे चंपा जी मुनीम जी। आइए चंपा आइए, तुम आती हो तो मन लगा रहता है हमारा। हाँ ये लो अपने 200 रुपया। अरे नैन जी मुनीम जी। जी मुनीम जी काम वाम कुछ कर लिया करो। और ये बता घंटा घर कौन साफ करता है? मुनीम जी घंटा घर तो वो रज्जो साफ कर दिया, ये मैं करता हूँ मुनीम जी। हाँ जब ही कहूँ घंटा घर से एक भी शिकायत नहीं है, और बजरिया से हर रोज फोन आता है। कुछ काम धंधा कर लिया, अगर पगार लेना है तो सुबह। हाँ कर लूंगा। ये पकड़ 200 रुपए। गणेश जी मुनीम के राम राम। बड़ी 21 तोपों की सलामी दे रहा है? बैठ जा। आला पगार के दिन भी पी कर आया है। ये पगार के दिन क्या, ये तो हमेशा ही पीकर आता है। तू चुप कर रहा, तेरे बाप के पैसों के पीता हूँ, अपनी कमाई की पीता हूँ। कल्लो होगा तू, तेरी माँ, तेरी अरे! बहन, तेरा पूरा खानदान नहीं शांत हो जाओ, पगार काट लूंगा दोनों की। ज्यादा बड़बड़ करोगे है ना? ले गणेश जी ये पकड़ा 180 रुपया। कहाँ गए? क्या कहाँ गए? 20 रुपए। अरे 20 रुपए मैंने अपने जेब में रख लिए। हाँ तो दो ना। अरे चल ठेकेदार रज्जो। जी मुनीम जी राम राम। आओ मुनीम राम। रज्जो ये 10 20 30 ये ले 80 रुपए तेरे। मुनीम जी ये तो बहुत कम है, 80 रुपए तो। अब जितना ठेकेदार ने तेरा पर्चा बनाया होगा तो उस हिसाब से तो तेरे को पगार दूंगा ना। है मैं तो सारे दिन काम पर आई हूँ। अरे ये देख तू इसमें से 15 दिन आई नहीं, ठीक है? 10 दिन की छुट्टी करी है तो इतनी पगार दूंगा ना मैं तेरे को। लेकिन मुनीम जी मैं तो सारे दिन काम पर आई हूँ।
अब मैं क्या करूँ? अब मैं कोई अपनी जेब से तो तुझे दूंगा नहीं, जितना ठेकेदार ने मुझे चिट्ठा बना के दिया है उस हिसाब से तो दूंगा तुझे। चल एक काम करियो, मिलते बजाइए मुझसे तुझे कुछ बात नहीं करनी है, ठीक है? चलो चल भाई, कुर्सी उठा के रखना। ठीक है। अगला चलो। ओहो इतने सारे तो आप पैसे दे मेरे। अरे मेरे पैसे आइए। अरे गुड़िया की तबीयत खराब है। अरे गुड़िया की दवाई से ज्यादा मेरी दवा दारू ज्यादा जरूरी है। अगर एक दिन भी नहीं पीऊंगा ना तो विधवा बन के घूमती फिरेगी। आई बड़ी ला पैसे दे नहीं, मेरे। ओहो इतने सारे पैसे, आज तो रात में ऐसी करूँगा ढाबे पे जाके। नैन्सू, चंपा किसी को चाय पीनी। मुझसे चाहिए? अरे तू कहे तो मैं तेरे लिए चांद भी दे दूँ। नहीं, मुझे तेरी जानना चाहिए। चांदनी चाहिए तो फिर क्या चाहिए? वो ना मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है और मुझे 5,000 की ज़्यादा है इसके लिए। तो तू मुझे 20 रुपए देगा क्या? 20 रुपए? अरे तो 40 रुपए ले और सुन, 1 सूट और ले लियो, तो मुझे सूट में बहुत अच्छी लगती है। और हाँ सुन नैन्सू, हाँ मुझे तुझसे एक और काम है। एक और काम है? बता। मेरा मोहल्ला साफ कर देगा क्या? अरे वो लट्ठा है तो? अरे उस लड़के के भाव बढ़ गए। पहले वो मुझसे 5 रुपए लेता था, लेकिन अब वो मुझसे 10 रुपए मांग रहा आजा भाई है। आजा। तू मेरा मोहल्ला साफ पानी कर पानी। देगा? कर देगा, ये समझ कर दिया। और कोई काम हो तो बताइयो। तू कितना अच्छा है नैन्सू। अरे चंपा, हाँ? अब हम कब मिलेंगे जब तू कहे, और कहाँ मिलेंगे? जहाँ तू कहे। हाय इसकी यही अदा है तो मुझे मोह डाल दिया। ये सब काम तो मैं बाद में करूँगा, पहले चंपा का मोहल्ला साफ कराऊँ। अरे नैन्सू, अरे बच्चों, ठेकेदार आया था क्या? ठेकेदार वो तो अभी तक नहीं आया। और ये तेरा बच्चा इतना क्यों रो रहा है? अरे इसको ना सुबह से बहुत तेज बुखार हो रहा है। चल मैं ये कह रही थी तेरे पास कुछ पैसे होंगे, मैंने तुझे अगली पगार में ही लौटा दूंगी। क्यों, तेरी तनख्वाह कहाँ गई? अरे वो तनीशी ने छीन लिए सारे पैसे और ये सुबह से बुखार में बहुत तप रही है और उसके पास भी कैसे छोड़ के आती तुझे तो पता ही है। मैं पक्का तुझे ना अगली पगार मिलती ही पैसे दे दूंगी। ओहो, अरे रज्जो, तू मुझे कुछ घंटे पहले बताती तो मैं कुछ इंतजाम भी कर देता। आज ही सुबह मैंने घर का सामान मंगा लिया, उसी में मेरी सारी तनख्वाह चली गई। क्या? लेकिन तू चिंता मत कर, वहाँ चौक पे सरकारी अस्पताल है, वो सरकारी अस्पताल में 1 रुपए की पर्ची कटती है। तू ना ये 1 रुपए दे और अपनी बच्ची का ना वहाँ पे पर्ची कटवा दे। मैंने सुना है इलाज अच्छा होता है। चल अभी तो मुझे कुछ काम है, लेकिन अपनी बच्ची का इलाज जरूर करा दियो। बाकी और कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता दियो, मैं पूरी मदद करूँगा। साथ में काम करने चलती है और साथ में एक कुछ भी लेकर चलती है। घर क्यों नहीं छोड़ कर आई इसको? साहब इसको सुबह से बुखार आ रहा है, घर पर किसके भरोसे छोड़ के आती। अब ये जिएगी भी या मरेगी? क्या करूँ साहब, आपके लिए नहीं काम भी तो नहीं होता। अभी तो कह रहा था मैं, देख क्या हालत हो रही है तेरी और बच्चों को देख। अब ये जिएगी भी या मरेगी, क्या मतलब है? तो जब भी कहता हूँ तुझसे शाम को आ जाया कर, तेरी पूरी पगार लगा दूंगा और तनख्वाह भी पूरी मिलेगी तुझको। देख काम करते करते तेरी हालत क्या हो गई है? और चंपा को देख काम अधूरा करती है और पगार पूरी लेती है। तो सोचा शाम को आ जाया कर, पूरी पगार लगा दूंगा तेरी। साहब ये कुछ पैसे चाहिए थे। बस ये बहुत पैसा है, बता कितना पैसा चाहिए तेरे को? ये ले और शाम को आ जाएगा, ठीक है? अच्छा धक्का दे दिया, देख नैन्सू गाली देती है मुझको। नहीं मैंने इन्हें कोई गाली नहीं बकी नैन्सू, इन्हें कोई गाली नहीं बकी। क्यों साहब क्यों झूठ बोलते हो? भगवान से तो डरो, मैंने आपको कोई गाली नहीं बकी। चोरी ऊपर से सीना चोरी करती है। अरे जब तूने धक्का दिया है ना तो तूने गाली भी बकी होगी। नहीं मैंने कोई गाली नहीं बकी, कोई गाली नहीं बकी। नैन्सू जब जो अपना अधूरा काम छोड़कर गई है, इसका सारा काम तुझे ही पूरा करना होगा। क्यों? अरे मैं क्यों करूँ उसका अधूरा काम पूरा? मुझे क्या उसके बदले की तनख्वाह मिल जाएगी? बहुत जवान चल रही है तेरी, लगता है तेरा भी इंतजाम करना पड़ेगा। वैसे ठेकेदार साहब, बच्चों को गाली देते तो मैंने भी नहीं सुना था। हाँ ठीक है देखा साला कैसे आ गया लाइन पे। अब जाके चंपा के साथ फिल्म देखूंगा,
बिन फेरे हम तेरे। चंपा साहब राम राम। अरे राम राम रज्जो, क्या बात है, क्यों परेशान है? क्या बताऊँ वकील साहब, एक घर पे उस शराबी पति ने और उधर नौकरी पे ठेकेदार ने मेरा जीना हराम कर रखा है, समझ में नहीं आता। अरे रज्जो, महिला के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, कोई उनके साथ शोषण नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उस महिला को महिला थाने में जाकर सरकार की सहायता लेनी चाहिए। और तू नगर निगम में जा और बड़े बाबू से शिकायत कर कि वो ठेकेदार तेरे पगार काटता है, और अपने शराबी पति के खिलाफ महिला थाने में जाकर रिपोर्ट कर कि वह तुझे मारता है, पीटता है और घर खर्च के पैसे शराब में उड़ा देता है। और तो और मैंने ये लेटर लिख दिया है, जाके लेबर डिपार्टमेंट में दे दियो, फिर देखता हूँ वो ठेकेदार और गणेश जी तुझे कैसे परेशान करते हैं। ठीक है ठीक है। तू उन लोगों को दिखा सरकार की ताकत, उस ठेकेदार और अपने शराबी पति को सरकार के बल पे नीचे लेके आ। ठीक है वकील साहब, धन्यवाद। झाड़ू वाला से। अरे बच्चों, तू तो 2 दिन बाद पगार का दिन है, तू तो उस दिन खामा खाई भी तक गई थी, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? मैं तेरी साली लग रही हूँ तो तुम मुझसे मजाक कर रहा था? अरे रज्जो, ये तू बोल रही है? हाँ ये मैं बोल रही हूँ, बता कहाँ जाया करूँ? अरे रज्जो, मैं तो तेरे से बस यही कह रहा था कि तू शाम को आ जाया कर। कहाँ जाया करूँ शाम को? बता कहाँ जाया करूँ, बता तो सही कहाँ जाया करूँ शाम को? ये तू बोल रही है? नहीं मैं बोल रही हूँ। तेरा अभी तो नौकरी से पत्ता, तेरी तो अभी पगार का चला, अब तेरी नौकरी से पत्ता भी साफ करना पड़ेगा। तू करेगा मेरी नौकरी साफ, तू काटेगा मेरा पत्ता। पहले अपनी देख, सब जान गई हूँ अपने अधिकारों को, सब समझ गई हूँ। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, तू तो पढ़ा लिखा है पढ़ी से। बड़े बाबुओं पे जाके शिकायत करके आई हूँ नगर निगम में, तो कैसे महतरानियों को परेशान करता है, उन्हें शाम को इधर उधर बुलाता है। अपनी नौकरी की चिंता तो तू कर ठेकेदार, मेरा तो होगा जो सो होगा। अरे रज्जो सुन तो सही। ठेकेदार, किसी को इतना भी मत डरा कि वो डरना छोड़ दे, और किसी को इतना भी मत सता कि वो अपनी दुआओं में तेरे लिए बद्दुआ मांगे। अरे रज्जो, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो कहाँ गई भी लग रही है। अपनी चिंता कर। काट गई शादी, इसका भी कुछ करना ही होगा। हाँ। 6 बज रहे हैं, ड्यूटी तो तेरी 2 बजे ही खत्म हो जाती है। कहाँ गई थी? कहाँ वो काला करवा रही थी, बताओ कहाँ गई थी? अरे मेरे पास आई थी भूतड़ी के। राम राम दरबार साहब। काहे राम राम, कैसे अपनी महतरानी परेशान कर रहा तू है? बहुत छेड़खानी करता है, मारता है, पीटता है, पगार ले जाता है, और अपनी बच्ची की हालत नहीं देखी जा रही तुझसे? माफी मांग इससे, माफी मांग। अरे रज्जो, अगली बार ये तेरे से कोई भी बदतमीजी करे तो सीधा थाने में आ जाइयो, ठीक है? अगर परेशान करे तो मुझे बता दियो, अभी की बात से करता है ना तो मुझे बताइयो, ठीक है? आगे से शिकायत ना जाए तेरी कोई भी। राम 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 राम। मुझे इतनी पगार दे दो, आज भी लेट करोगे? फिर आ गए साल, काम वाम कुछ करते नहीं, पगार चाहिए। कुर्सी कहाँ है? हर बार कुर्सी पे बैठने लगे, कोई अरे कहाँ, तुम्हारे नीचे बैठे हैं? बैठ जाओ, पगार तो देते हो ना तुम। फ्री का पैसा है, सरकार ने तुम्हारे लिए दिया, लो। गधे बन के काम भी तो करवाते हो। हाँ गधा, तुम तो बता वो बन रहे हो ना। हाँ। गणेश जी राम राम। राम राम राम। फिर भी गया है। और एक बात बता, है भाई, होली दिवाली का तो जमादारों का नेक बनता है, तो करवा चौथ पर भी चला जाता है नेक मांगने, हैं? शर्म नहीं आती तुझको? लाओ दे दो। क्या दे दो? पूछो तो सही, किसके लिए नहीं मांगता है? किसके लिए नेक मांगता है? चंपा के लिए। चंपा के लिए। ये तो वही वाला सीन कर रहे हो, एक बोल 100 माली। नहीं वो तो हमारी है। तुम्हारी है? और यहाँ पर भी माली बैठे हैं, एक ही चंपा है और 100 माली बन रहे हो। ले गणेश जी, तेरे 150 रुपए अंगूठा लगा। अरे मांग भरेगा क्या मेरी? मांग भरेगा? संभाल नहीं रहा, ले खा लेगा क्या इसको? बैठ, चल बैठ।
नैन्सो, जी जी। ये ले तेरे 80 रुपए। 80? अरे वापस ये ले 50 रुपए। हैं? कम क्यों? क्यों? काम जितना करेगा उतना ही तो पैसा मिलेगा तुमको। ये देख इतना काम करता है, इतने दिन छुट्टी पैदा है, देख समझ गया नहीं? हाँ ठीक अरे है। चंपा, जी मुनीम जी। आइए चंपा जी, बहुत समझ सच के आई हैं और मोहल्ला का ही साफ नहीं करती है। अपना थोबड़ा तो ऐसे चमकाती हो पैसों से, इतना मोहल्ला भी चमका लिया करो। ये लो अपना पकड़ो 120 रुपया। बाकी पगार बाकी पगार कहाँ? ओवर टाइम कहाँ लगाती हो? काम पर। हाँ काम पर लगाती हो कि कहीं और लगाती हो? हाँ रज्जो, पैसे दो, पैसे दो भाई। जी साहब। लो रज्जो तुम्हारे 300 रुपया। 300 रुपए? हाँ ये तो पूरे पैसे हैं साहब। हाँ, आपका ज्यादा लग रहे हैं क्या? इस बार कोई जुर्माना नहीं? कोई नहीं। अरे ये ज्यादा लग रहा है तो लो हमें दे दो। अरे नहीं नहीं रख लो, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है। और इस बार क्या करा था, सरकार ने पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा ध्यान से रखा है और जिनको जो आरामखोरी करता है उनका पैसा काटा है, और जो मेहनत से ईमानदारी से काम करता है उसका पैसा नहीं काटा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो, तो इससे हमें सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी बढ़नी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो हमारे लिए आने के ये हमने योगी जी के सामने प्रेसिडेंट की हताना कर